As they grow older, boys learn or teach themselves not to cry. If a grown boy cries, then he feels that other will either tease him or laugh at him, and so he stops himself from doing so in the front of others. अब जैसे जैसे वो बड़ा होता है बच्चा, तो अगर वो अपने आप में एक माइंड सेट कर लेता है कि मुझे नहीं रोना है, और अगर वो कभी रोता है तो उसके मन में आता है कि दूसरे लोग जो हैं वो मुझे टीज़ करेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझ पे हंसेंगे, तो इसलिए वो रोना बंद कर देता है. And this is the way boys are, and this is how girls are. These are the statements we hear constantly and accepting without even thinking that, and we start believing that each one of us must behave accordingly. We fit all boys and all girls into an image that society creates around us. और इस तरह से मतलब हम एक छोटे से स्टेटमेंट के बेसिस पे बॉय एंड गर्ल को स्टीरियोटाइप करते हैं, और यही सोसाइटी जो है वो फॉलो करवा रही है. और हमारे दिमाग में भी उसी चीज़ का माइंड जो है वो सेट है कि हमें अगर बच्चा रोता है, तो अगर बॉय, तो उसको ये कहा जाता है कि तुम बॉय हो, तुम्हें नहीं रोना है, तुम स्ट्रांग हो, तुम हिम्मत वाले हो, है ना. और अगर ये चीज़ें गर्ल रोती है तो उसको ये नहीं कंसोल किया जाता है. ठीक है. We can take other statements such as they are soft and gentle or they are well behaved. अब जो गर्ल्स होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं, जेंटल होती हैं, मतलब बोलने में पोलाइट होती हैं, है ना, और वेल मैनर्ड होती हैं, अच्छे मैनर्स उनका बिहेवियर होता है. एंड डिस्कस how these are applied to girls. Do girls possess these qualities at birth or do they learn such behavior from others? What do you think about girls who are not soft and gentle and those who are naughty? अब जैसे गर्ल्स जो हैं, ये जो क्वालिटीज़ हैं गर्ल्स की, सॉफ्ट स्पोकन है, वेल बिहेव्ड है ना, तो ये जो क्वालिटीज़ हैं वो हमने सोसाइटी में बनाई है या ये बाय बर्थ उनके अंदर होती है. तो ये चीज़ को के बारे में आप सोचना कि ये जो क्वालिटी है गर्ल की, क्या उनको ये बाय बर्थ मिलती है या सोसाइटी में सुन के वो इस तरह से बिहेव करना शुरू कर देती है. ठीक है. व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज वी क्रिएट अ स्टीरियोटाइप. अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया ही था कि हम एक इमेज लेके चल देते हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए कि ये बॉय है तो ही इट मीन्स इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग है और पावरफुल है. और यही बात है कि गर्ल के लिए चीज़ सॉफ्ट है, सॉफ्ट स्पोकन है, वेल बिहेव्ड है. ठीक है. तो दीज आर द इमेजेस थ्रू विच वी आर मेकिंग अ स्टीरियोटाइप्स फॉर अ गर्ल एंड अ boy. When people say that those who belonging to a particular country, region, sex, race or economic background are stingy, lazy, criminal or dumb, and they are using stereotype. These are stingy and generous people everywhere in every country, in every religion, in every group, whether rich or a poor, male or a female, and just because some peoples are like that, it is not fair to think that everyone will be सेम. अब जैसे अलग अलग कंट्री, रिलीजन, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, तो उनकी सबकी वजह से मतलब हम किसी को उनके बारे में एक माइंड सेट कर लेते हैं, है ना, कि ये जो यहाँ का पर्सन है वो इस कंट्री को बिलोंग करता है ना, या इस स्टेट को बिलोंग करता है, इस रीजन को बिलोंग करता है, तो इट माइट बी वेरी हार्ड और वेरी सॉफ्ट है, या कुछ उनमें एक पर्टिकुलर क्वालिटीज़ दे रखी है. ठीक है. तो ये जो बात कही जाती है कि हम लोगों ने उनके कास्ट के रिलेटेड, उनके जेंडर के बेसिस पे, उनके इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बेसिस पे हम लोगों ने कुछ अजम्पशंस बना रखे हैं, है ना, तो ये क्या क्रिएट करता है, स्टीरियोटाइप्स. ठीक है. Stereotype stops us from looking at each person as a unique individual with his or her own special qualities and skills that are different from others. अब ये जो स्टीरियोटाइप्स होता है वो हर पर्सन को अलग करता है, उसकी एक अपन इमेज बना लेते हैं कि लाइक अपन जैसे जैसे स्टेट्स की लेते हैं. ठीक है. तो राजस्थान है, राजस्थान का नाम आते ही जैसे अदर कंट्रीज़, अदर सिटीज़ ऑफ इंडिया, वो लोग सोचते होंगे कि राजस्थान में तो पूरा रेगिस्तान है, यहाँ पे पानी की बहुत कमी होगी, बहुत तेज़ धूप पड़ती है. पर एक्चुअल में जैसे राजस्थान में भी जो सिटीज़ हैं वो वेल बिहेव्ड हैं, काफ़ी मॉडर्न सिटीज़ बन गई हैं, पर लोगों के दिमाग में वो जो सेट है ना कि राजस्थान में रेगिस्तान ज़्यादा है, वहाँ पे कोई कल्चर नहीं है, पूरा गांव का माहौल है, तो ये जो इमेज सेट हुई है वो लोगों की
डिस्टिंग्विश कर रहा है स्टेट को। लाइक साउथ में जाते हैं, साउथ में राइस का ज़्यादा है तो लोग वहाँ पे खाने में ज़्यादा राइस लेते हैं। तो दीज आर द एजम्पशंस, है ना, कि हम लोगों ने एज्यूम कर रखा है कि वो वहाँ पे सारे ब्लैक कॉम्प्लेक्शन के लोग होंगे वहाँ पे, और ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, है ना, तो एजुकेशन बहुत अच्छा है। तो ये जो चीज़ें हैं वो स्टेट्स टू स्टेट्स वेरी कर रही है, और हम लोगों ने फिक्स इमेज बना रखी है उस स्टेट के बारे में। ऐसे ही जब लोगों के बारे में होता है ना, कि हमने एक फिक्स इमेज बना रखी है कि ये जो बॉय है वो ऐसा ही कर सकता है, गर्ल है जो यही काम कर सकती है ना। तो हमने उनकी ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट है, ठीक है, ऑन बेसिस ऑफ देयर लैंग्वेज है, एक्सेंट है, उनके बेसिस पे भी हम लोगों ने उनके फिक्स जो है स्टीरियोटाइप्स, जो इमेज है हमारी, वो हमने बना रखी है। Next is our topic is inequality and discrimination. Discrimination happens when a people act on their prejudice or stereotypes. ठीक है, अब जब ये डिस्क्रिमिनेशन तब आता है जब हम प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप्स पे रहते हैं हम, क्योंकि वहाँ पे ऑटोमेटिकली डिस्क्रिमिनेशन आ रहा है। क्यों? कि वहाँ पे जेंडर वाइजनेस आ रही है। जब डिस्क्रिमिनेशन होगा मीन्स वहाँ पर प्रेजुडिस या स्टीरियोटाइप्स इमेजेस आएगी ही आएगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जेंडर वाइजनेस होगा, बॉय एंड गर्ल का डिफरेंस आएगा। If you do something to put others people down, if you stop them from taking part in a certain activities and taking up job, or stop them from living in a certain neighborhoods, prevent them from taking water from the same well or a hand pump, or not allow them to drink tea in the same cups or glasses or as others, you are discriminating others against them. तो यहाँ पे अब जैसे डिस्क्रिमिनेशन वाली बात है, तो हम डिस्क्रिमिनेशन मतलब उनमें भेदभाव रखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द जॉब। जहाँ पे जैसे जॉब अच्छी हायर जॉब पे है, किसी लो कास्ट पर्सन को नहीं रख सकते। जैसे किसी हैंड पंप से पानी लेना है तो वहाँ पे लो कास्ट वाले नहीं ले सकते, हाई कास्ट वाले लेते हैं, है ना। तो चाय जो है वो उसी कप में नहीं पीते, है ना, ग्लासेस हैं अलग हैं। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन जो है वो डेवलप होता है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ अ सेवरल रीजन। यू प्रोबेबली रिकॉल फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर दैट Samir A and Samir Do were different from each other in many ways. For example, they belong to different religions. This is an aspect of diversity. However, this diversity can also be a source of discrimination. अब जैसे पिछले चैप्टर में एग्जाम्पल आया था समीर 1 एंड समीर 1 और समीर 2 के, वो समीर जो है वो डिफरेंट रिलीजन को बिलोंग करते हैं और उसके बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो हो जाता है। However, this diversity can also be a source of discrimination. Group of people who may speak a certain language, follow a certain particular religion, live in a specific region, etc., may be discriminated against as their customs or practices may be seen as a inferior. अब लाइक कुछ रिलीजन है, कुछ स्पेसिफिक रीजन्स हैं जिसको डिस्क्रिमिनेटेड मतलब लोअर माना जाता है, कोई हाई मतलब जो कोई पर्टिकुलर रिलीजन है उसको हाई माना जाता है, तो वहाँ पे भी रिलीजन के बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन होता है कि मतलब ये कास्ट जो है वो हाई है, ये रिलीजन है वो हाई है, ये लो कास्ट के रिलीजन वाले हैं। तो यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन अपनी सोसाइटी में देखने को मिलता है। अनदर डिफरेंस बिटवीन द टू समीर एंड वाज इन देयर इकोनॉमिक एंड बैकग्राउंड। अब इकोनॉमिकली भी एक बड़ा फैक्टर हो जाता है इनइक्वालिटी डिस्क्रिमिनेशन का। जो पैसे वाले हैं उनको अलग कैटेगरी में रखा जाता है, जिनके पास एकदम कम पैसा है, जो एक झोपड़ी में रहते हैं, बहुत लेबर क्लास है, तो उनको भी अलग कैटेगरी में रखा जाता है। तो जो हाई स्टैंडर्ड के लोग होते हैं वो लो स्टैंडर्ड वाले लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते एक साथ में। समीर टू दो वॉज अ पुअर difference, as you have read earlier, is not a form of diversity but of inequality. ये एक diversity का form नहीं है but एक inequality का form है। People who are poor do not have the resources or the money